गुड मॉर्निंग, हर महादेव, राधे राधे। आइए हम लोग आज देखते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। समाज शास्त्र में आश्रम व्यवस्था क्या कहता है। हम लोग पढ़ रहे हैं उच्चतर समाज शास्त्र विषय कोश बुक। उसमें जो शब्दावली दिया हुआ है उसके बारे में आसान भाषा में हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है, और देखते हैं आश्रम व्यवस्था क्या कहता है। तो आश्रम व्यवस्था का मूल अवधारणा क्या है। आश्रम व्यवस्था का मूल अवधारणा यही है कि ये हिंदू के धर्मशास्त्रीय लोग थे, उन्होंने आश्रम व्यवस्था को मानव जीवन के 100 वर्ष मान करके 4 भागों में इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। कितने भाग में बांट दिया है, 4 भागों में बांट दिया है। आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या होता है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। आश्रम व्यवस्था का अर्थ होता है परिश्रम करना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, परिश्रम करना। हर आश्रम में अगले चरण के लिए अनुशासित परिश्रम करना होता है। यानी कि हर आश्रम में जाने के लिए जो 4 को भाग बांटा हुआ है ना, तो हर भाग को जीने के लिए क्या करना पड़ता है, अनुशासित परिश्रम करना होता है। अंतिम इसका लक्ष्य क्या होता है, आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है कि जीवन के आनंद का भोग करते हुए बिना बाधा के मोक्ष को प्राप्त करना है। यही क्या है, आश्रम व्यवस्था के अंतिम लक्ष्य है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है बिना बाधा के, ठीक है। तो हम लोग इसके 4 भागों को देखते हैं। पहला नंबर दिया है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला नंबर ब्रह्मचर्य आश्रम, ये कब होता है, 0 से 25 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। इसको हम लोग ज्ञान का काल भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है कि विद्या अध्ययन यानी कि शिक्षा प्राप्त करना और व्यक्तित्व का विकास करना है। ये 0 से 25 वर्ष के बीच में होता है। नियम पूर्ण आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह और नैतिक चरित्र का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कब से कब है, तो ये है 25 से 50 वर्ष के बीच में। कब है, 25 से 50 वर्ष के बीच में। इसको हम लोग कर्म और कर्तव्य का काल कहते हैं। कर्म और कर्तव्य का काल कहते हैं, जिसमें विवाह संस्कार के बाद प्रवेश होता है। गृह आश्रम में कब प्रवेश होता है, विवाह संस्कार के बाद होता है। हम लोग 16 संस्कार पढ़े हैं ना, तो उसमें से एक विवाह संस्कार होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो सांसारिक सुखों का भोग और मानव जाति की निरंतरता बनाए रखना है। यानी कि मानव जाति के वंश वृद्धि करते रहना, ये क्या है, गृहस्थ आश्रम का मुख्य कार्य है। इसमें 5 गो महायज्ञ है और 3 ऋण है। कितने ऋण है, 3 ऋण है और 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ में कौन कौन से है, तब ब्रह्म है, ब्रह्म महायज्ञ है, पितृ है, देव है, भूत है, नृयज्ञ है। 3 ऋण कौन कौन से है, तो ऋषि है, पितृ ऋण है और देव ऋण है। यानी कि गृहस्थ आश्रम में ये 3 ऋण और 5 महायज्ञ हम लोग को करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, हम लास्ट में बताते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं तीसरा आश्रम जो है उसको हम लोग कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। ये कब होता है, 50 से 75 के बीच। कब होता है, 50 से 75 के बीच। इसको वैराग्य का पूर्वाभ्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैराग्य का पूर्वाभ्यास। इसमें बदलाव क्या होता है कि सांसारिक सुख से दूरी और मोह को त्याग दिया जाता है। सांसारिक सुखों से दूरी और मोह का त्याग होता है। परिवार में रहते हुए अधिकतर समय समाज कल्याण, भजन, ध्यान और तपस्या में लगाना, ये वानप्रस्थ आश्रम के मुख्य क्या है, कार्य है। परिवार में रहते हुए भी अधिकतर समय कहाँ बिताना है, समाज कल्याण में, भजन में, ध्यान में, तपस्या में लगाना है, ठीक है। ये वानप्रस्थ का मुख्य कार्य है। उसके बाद हम लोग देते हैं 75 से 100 के बीच में आश्रम संन्यास आश्रम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण त्याग। क्या कहते हैं, पूर्ण त्याग कहते हैं। स्थिति पूर्ण वैराग होता है इसमें, ठीक है। व्यक्ति का कोई सामाजिक व्यक्तित्व नहीं रह जाता है। व्यक्ति का कोई सामाजिक व्यक्तित्व नहीं रह जाता है। नियम वह अनिकेत यानी कि बिना घर का, परिवारजक यानी कि घूमने वाला बन जाता है। क्या बन जाता है, घूमने वाला बन जाता है और बिना घर का बन जाता है। जीवन यापन कैसे करता है, भिक्षावृत्ति द्वारा भोजन वस्त्र जुटाना और केवल सत्य का उपदेश देना। देखिए
संन्यास आश्रम में क्या होता है कि भिक्षावृत्ति द्वारा, यानी कि भिक्षा मांग करके भोजन को ग्रहण करना और सदा सत्य बोले, यानी कि सत्य का ही उपदेश देना है, चाहे पहले का है ना कितना भी झूठ बोला हो। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य इसका देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। उपनिषद के अनुसार कोई व्यक्ति चाहे तो ब्रह्म के ठीक बाद बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मचर्य के ठीक बाद, यानी कि बिना विवाह किए भी सीधे संन्यास ले सकता है। समझे, उपनिषद के अनुसार कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मचर्य के ठीक बाद, यानी कि बिना विवाह के सीधे क्या करता है, आश्रम, संन्यास आश्रम ले सकता है। ठीक है। और एक समाजशास्त्री होते हैं डॉक्टर पीएन प्रभु बोल रहे हैं कि चारों पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का मन नैतिक आधार है। देखिए, चार पुरुषार्थ में कौन कौन सा होता है? धर्म आता है, अर्थ आता है, काम आता है, मोक्ष आता है। ठीक है, ये चार आश्रम जो है क्या है, मन नैतिक आधार है आश्रम के। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि गृह आश्रम में 3 गो ऋण और 5 गो महाजग कौन कौन सा है, उसका कौन कौन सा नाम है और क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गृह आश्रम में केवल पैसे कमाना और मजे करना है उद्देश्य नहीं है। गृह आश्रम में पैसे कमाना और मजे करना उद्देश्य नहीं है। प्राचीन काल में गृहस्थ को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जन्म से ही आप 3 ऋण यानी कि कर्ज में चढ़ चुके हैं और 5 महाजग यानी कि कर्तव्य आपको चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि गृह आश्रम में आप पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं और 5 महाजग चुकाने पड़ते हैं। तो पहला ऋण कौन सा है? देव ऋण है। हमें मुफ्त में मिल रही धूप हवा पानी, यह देवताओं की कृपा है। इसे चुकाने के लिए हम यज्ञ करते हैं और पर्यावरण की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए ऋण जरूरी है। दूसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने पीढ़ियों से सहेज कर हम तक पहुंचाया है, उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें खुद पढ़ना होगा और दूसरों को पढ़ाना भी होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कौन सा है, ऋषि ऋण है। तीसरा ऋण आता है पितृ ऋण। माता पिता ने हमें क्या दिया, जन्म दिया है। इस कर्ज को हम तब तक चुकाते हैं जब हम खुद माता पिता बनते हैं और समाज को एक अच्छी नई क्या करते हैं, पीढ़ी सौंपते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 ऋण देख चुके। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 महाजग कौन कौन सा है। 5 महाजग के मतलब समझिए कि 5 कर्तव्य आपका क्या क्या है। तो गृहस्थ होने के नाते हमारे पैर के नीचे चींटियाँ दब के मर सकती है। ठीक है, चूल्हा जलाने में जीव मर सकते हैं। यानी कि अनजाने में पाप से बचने के लिए रोज 5 जग हमको करने होते हैं। पहला ब्रह्म जग, सुबह उठकर थोड़ी पढ़ाई करना है, ये क्या है, ब्रह्म जग है। दूसरा है देव यज्ञ, यानी कि भगवान का ध्यान या धूप दीप जलाना। पितृयज्ञ, अपने माता पिता और पूर्वजों का क्या करना, आदर करना, ये पितृयज्ञ है। मनुष्य यानी कि निरी यज्ञ, आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, अतिथि का सत्कार करना, ये कौन सा है, मनुष्य यज्ञ है। ठीक है। भूत यज्ञ यानी कि आत्मा से नहीं है, प्राणी से है। गाय को रोटी देना, पक्षियों को पानी रखना है, चींटियों को चीनी डालना, ये क्या है, भूत यज्ञ है। ठीक है, यानी कि हमारी संस्कृति हमें केवल इंसान से ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे और पूरा ब्रह्मांड से जोड़ती है। समझे, ये जग क्या 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 कर रहा है कि हमारी संस्कृति हमें इंसानों से ही नहीं, हमें पशु पक्षियों पेड़ पौधे और पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। ठीक है, तो 5 हम लोग महाजग देख लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप, कुलीन तंत्र क्या है। ठीक है, कुलीन तंत्र और अल्प तंत्र। ठीक है, यहाँ दिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि व्यक्तियों का शासन, यानी कि सबसे जो उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, यानी कि सबसे ऊंचे हैं, चुनिंदा है, खास हैं, तो हम लोग उसके द्वारा जो शासन चलाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। बोल रहा है कि सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों का शासन, यानी कि समाज में सबसे श्रेष्ठ और चुनिंदा लोगों द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र कहते हैं।
पारंपरिक मान्यता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि शासन करने वाले के गुण जन्मजात होते हैं, अर्थात योग्यता अर्जित नहीं बल्कि जन्म से ही प्राप्त मानी जाती है। क्या मानी जाती है? जन्म से प्राप्त मानी जाती है। जन्मजात गुणों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ऐतिहासिक उदाहरण कुछ देखते हैं। प्रजातिक शुद्धता। जर्मनी में नाजियों द्वारा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नस्ल माना था। जर्मन में जो हिटलर था ना, क्या किया था कि खुद को सर्वश्रेष्ठ, मतलब जिस कास्ट से वो आता था खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था, ठीक है। और जो वहाँ पर यहूदी लोग थे उनको मतलब सबसे खराब, यानी कि जो सबसे कचरा होता है खून, वैसा मानता था। यहाँ तक वो ऐसा कर दिया था कि बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त होती थी उसमें भी यहूदियों को नाक टेढ़ा दिखाता था, चेहरा चपटा दिखाता था। ऐसा मतलब माइंड सेट कर दिया था कि मतलब सबको बोला कि नहीं, हम ही लोग जो हैं, जो हमारा कास्ट है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हम ही लोग राज कर सकते हैं। यही एक क्या बताता है, प्रजातिक शुद्धता के अंतर्गत बताता है कि जर्मन में नाजियों द्वारा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानना, और सबसे खराब नस्ल वो मानता था यहूदियों को, ठीक है। अभिजात परिवार में जन्म। यूरोपीय सामंतवादी में राजा और के घरों में जन्म होना। देखिए यहाँ बता रहा है कि अभिजात परिवार में जन्म। यूरोपीय सामंतवादी में राजा अलार्ट्स के घर में जो पैदा होते थे बच्चे, ठीक है, तो वो भी शासन कर सकते थे, ऐसा उस समय का मानना था। उच्च जाति में जन्म। भारत में पारंपरिक ढांचे में जाति का आधार पर श्रेष्ठता है, यानी कि उच्च जाति के लोग ही क्या करेंगे, शासन करेंगे, ठीक है। पदोन्नति। वह सामाजिक पद या दर्जा जो व्यक्ति को अपने योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से ही आनुवंशिक रूप से मिलता है, प्राप्त होता है, वहीं पदोन्नति कहलाता है। तो उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ कुलीन तंत्र और अल्प तंत्र में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसका अंदर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ चुनिंदा लोग शासन करते हैं परंतु इस शासन को समाज में वैध यानी कि कानूनी और सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। ये कुलीन तंत्र के अंतर्गत आता है। लोग दिल से स्वीकार करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये हमारे राजा या शासक है। अल्प तंत्र में क्या होता है कि यहाँ भी कुछ ही लोगों को शासन करना होता है परंतु इसमें वैधता का अभाव होता है, ठीक है। अर्थतंत्र में क्या होता है, वैधता का अभाव होता है। यह प्रायः बाहुबल, भ्रष्टाचार, तानाशाही के दम पर जबरन कब्जाया गया शासन होता है। जिसे जनता पसंद नहीं करती है यानी कि अर्थतंत्र में जो शासन करता है उसको जनता पसंद नहीं करती है, और कुलीन तंत्र में जनता पसंद करती है। अल्पतंत्र में क्या होता है, वैधता नहीं होता है, और कुलीन तंत्र में वैधता होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए कितना छाँट छूट के लिख दिया है कि दिल से स्वीकार करते हैं कि हाँ ये हमारे राजा या शासक है। तो ठीक है, बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।